गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th है क्लास SST क्लास आपकी। SST में आपका पॉलिटिकल का 3rd चैप्टर चल रहा है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी मैंने आपको बताया था प्रजातंत्र, लोकतंत्र, और डाइवर्सिटी होती है वैरायटीज़, विविधता बहुत सारी है। डेमोक्रेसी के बारे में बताया था। इस चैप्टर की स्टार्टिंग मैंने बताई थी कहाँ से होती है, उसके बारे में बताया था। 1968 में ओलंपिक से स्टार्ट होती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जिन्होंने अमेरिका के जो वो लोग थे एथलीट्स, उन्होंने किस तरह से अपनी जो भावनाएं इंटरनेशनल लेवल पर व्यक्त की। तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे किसी को भी पॉलिटिकल या राजनीति करनी अधिकार नहीं है, इसलिए उन दोनों के साथ क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया को भी 1 साल के लिए बैन लगा दिया और उन पे भी बैन लगा दिया, पीटर्स पे और उस पे आपके जो मैंने बताया था, दोनों ही ब्लैक थे, अमेरिकन, और टॉमी स्मिथ थे और जॉन कॉलरोज। और जो आपके ऑस्ट्रेलिया के थे पीटर, उन पे भी बैन लगा दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मेकिंग ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। उन्होंने एक राजनीतिक फैलाई वहाँ पे, कहाँ पे, जब वहाँ सेरेमनी हो रही थी पदों की, जब उस पुरस्कार मिल रहे थे। देयर मेडल्स वर टेकन बैक, उनके जो मेडल थे वापस ले लिए। बट देयर एक्शन सक्सीड इन गेनिंग इंटरनेशनल अटेंशन फॉर द सिविल राइट मूवमेंट इन द USA। परंतु उन्होंने जो किया, उनका जो एक्शन था, जो कार्य उन्होंने वहाँ किया, वो सफलता उन्हें प्राप्त हो गई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। और जो उन्होंने सिविल राइट, जो अपने अधिकारों के लिए ये मूवमेंट चलाया था USA में, उन्हें वहाँ से सफलता प्राप्त हो गई और लोगों का ध्यान आकर्षित कराने में वो सक्षम रहे। आगे बात करते हैं सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस क्या होते हैं? भेदभाव जो होते हैं समाज में, जाति है या धर्म का, ये जो भेदभाव होते हैं, सोशल डिफरेंसेस बोलते हैं। तो उस समय अमेरिका में बहुत ज़्यादा सोशल डिफरेंसेस थे। ब्लैक और वाइट में आपस में बहुत सारी असमानताएं थीं। ब्लैकों को बिल्कुल भी किसी तरह से अधिकार नहीं था, कानून नहीं था उन्हें, और ना ही उन्हें जॉब के लिए और उसके स्कूल्स में जाने के लिए भी प्रतिबंध था उन पर। तो इस तरह से सोशल डिफरेंस था। और जो गोरे लोग थे उस अमेरिका, उनकी ज़्यादातर वहाँ पर चलती थी, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था श्रीलंका और तमिलों के बारे में, जो वही आपका इस तरह से वहाँ पे चलता था अमेरिका में भी। सोशल डिफरेंसेस डिवाइड सिमिलरली पीपल फ्रॉम वन एंड अदर। जो सोशल हमारे डिफरेंस होते हैं, सामाजिक जो भिन्नता होती है हमारी, हमें एक दूसरे से अलग कर देती है लोगों को। बट दे ऑल्सो यूनिट वेरी डिफरेंट शेयर, परंतु वे बहुत ही कम मामलों में एक जगह हो पाते हैं, अन्यथा उनमें अंतर ही बना रहता है। डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ देयर ग्रुप। और जो डिफरेंस होते हैं, जो ये समानताएं होती हैं, जो दो भागों में उनकी बाउंड्री बन जाती है, दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं वो। इन द एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिको ओलंपिक, और एक मैक्सिको का जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, 2 प्लेयर्स, जो 2 खिलाड़ी थे, वर अफ्रीकन और अमेरिकन दोनों थे, एक अफ्रीका थे और एक अमेरिका के थे। एंड 1 वाज वाइट, और एक वाइट पर्सन था ऑस्ट्रेलिया का, पीटर्स, जो वाइट था वो गोरा था। बट दे वर ऑल एथलीट्स, लेकिन वो सभी क्या थे? एथलीट्स थे, खिलाड़ी थे ना। हु स्टूड अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन USA, जो इस भेदभाव के खिलाफ खड़े हो गए थे लोगों, एक मानवता के रूप में। जो पीटर्स थे वो भी उनके साथ आ गए थे, अमेरिका और अफ्रीकन के साथ आ गए थे वो भी। तो पीटर्स जो गोरे थे वो भी उनके साथ खड़े हो गए, क्योंकि एक सामाजिक जो भिन्नता है, जो भेदभाव है, उसको वो भी नहीं चाहते थे पीटर्स के सभी लोगों में इस तरह से हो। ब्लैक जो लोग थे USA में, जो ब्लैक पर्सन थे, उन्हें पुअर और लैंडलेस थे, बेचारे गरीब थे, उन्हें भूमि नहीं थी खेती करने के लिए, उनके पास नहीं था कुछ भी।
वाइट पर्सन जो थे वो रिच थे, धनी व्यक्ति थे, और लैंडलॉर्ड थे और ज़मींदार भी थे। तो इस तरह से जो डिफरेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा उस समय समाज में अमेरिका में और अफ्रीका में बटे हुए थे। इनको ही दूर करने के लिए, जो उनके साथ इस तरह का व्यवहार, बुरा व्यवहार होता था, उनको दूर करने के लिए कॉलोज और आपके पीटर्स, ये सारे लोग मिलकर के सामने आए और उन्होंने इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन किया कि ये भेदभाव मानवता में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर अगले वीडियो में बात करेंगे।